के अंदर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सियासी हालात तो आपके सामने हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ऐसे लोग हैं, ऐसे अनासिर हैं जो जलती पर तेल छिड़कने का काम जरूर कर रहे हैं। और इसी हवाले से सीएम केपीके की जो बातचीत सामने आई है कि कुछ मुसल्लह अफराद हैं, उसके हवाले से हुकूमत को भी, पुलिस को भी ओवरऑल खदशा है, उसकी तरफ इशारा तो जरूर किया गया। लेकिन जरा इर्द गिर्द नजर डालते हैं, अपने नेबरहुड में नजर डालते हैं। एक तरफ बांग्लादेश ने जो कोटा था उन लोगों का जिन्होंने 71 की वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा था, यानी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं समहाउ दी अंदर इंडिया का साथ भी होगा उन लोगों के साथ। उन लोगों के बच्चों को कोटा इस कदर दिया हुआ था कि बांग्लादेश के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज होते रहे। और अभी इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनका एक फैसला आया, उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन बांग्लादेश के अंदर 71 की जंग लड़ने वालों के बच्चों को सरकारी नौकरियां देने के हवाले से जो 30% कोटा था, उसके खिलाफ गुज़िश्ता कई से तलबा का एहतजाज जारी था। बांग्लादेश में 5 रोज से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के अंदर अमवात की तादाद 130 से ज्यादा हो गई है। कहीं बताया जा रहा है कि तकरीबन 150 के करीब ये अमवात हो चुकी हैं। एहतजाज पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया गया। ये बच्चे हैं, ये निहत्ते स्टूडेंट्स हैं। मुल्क भर में इंटरनेट और टेक्स्ट मैसेजेस सर्विसेज को जुमेरात से मुअत्तल किया हुआ है। कोटा सिस्टम के मुखालिफ जो तलबा हैं, उनकी पुलिस और हुक्मरान जमात अवामी लीग के तलबा विंग से झड़पें हो रही हैं। सरकारी मुलाजमतों में 56% हिस्सा कोटे में चला जाता है, जिसमें से 30% सरकारी नौकरी है। 71 के अंदर जंग लड़ने वालों के बच्चों जो बेसिकली हैं, उनकी 10% खवातीन और 10% जो मखसूस अजला हैं उनके रहायशियों के लिए मुख्तस है। सरकारी नौकरियों के अंदर कोटा सिस्टम 2018 के अंदर खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद मुल्क में इसी तरह के मुजाहरे शुरू हुए थे। बट गुज़िश्ता माह हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 1971 की जंग में लड़ने वालों के बच्चों के लिए 30% कोटा बहाल करने का फैसला कर दिया था। हसीना वाजिद की रवा माली साल मुसलसल चौथी मुद्दत के दोबारा मुंतखब होने के बाद जो है ये सब ज्यादा बढ़ गया है। और अभी सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश के अंदर 1971 की जो जंग है उसके अंदर पाकिस्तान का फौज का साथ देने वालों को रजाकारान का नाम दिया जाता है। और हसीना वाजिद ने कहा है कि कोटा सिस्टम के खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है वो रजाकारान कर रहे हैं बेसिकली। सो बेसिकली सारे स्टूडेंट्स को ये टैग कर दिया गया है कि ये तो पाकिस्तान के साथ साथ है। यानी ये वही शेख हसीना वाजिद हैं जो कि बड़ा बढ़ बढ़ के मोदी के साथ मुलाकातें भी करती हैं और पाकिस्तान मुखालिफ एक सेंटिमेंट भी रखती हैं। हालांकि पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को अपना भाई समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जर्मनी के अंदर पाकिस्तान का जो सिफारत खाना है उसके बाहर अफगानिस्तान के अफगानियों ने एहतजाज किया है, तोड़फोड़ की है। जर्मनी ने जो है वो 2 लोगों को एप्रीहेंड कर लिया और बाकियों के हवाले से तफ्तीश जारी है। इसके ऊपर हमारे मोफा ने भी जर्मन सफारतकार को बुलाया है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। यहां अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इसके अंदर आपको इंडिया के कहीं ना कहीं टेंटिकल जरूर नजर आएंगे। सो इस तरफ भी जरा गौर कीजिएगा कि जैसे ही पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर थोड़ा मुतजलजल होता है या कमजोर होता है या कोई इश्यूज आते हैं, बैरूनी कुव्वतें उसको इस्तेमाल करने की कोशिश भी करती हैं, लगातार इस्तेमाल करती हैं और उसके अंदर कहीं ना कहीं इंडिया के हाथ नजर आते हैं। इसी हवाले से हमें जरा चौकन्ना रहना होगा। मुल्क अपना ही है, कहीं हमने जाना नहीं है, चमन अपना ही है, अपने हाथों से ना जला बैठे।